इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर माह में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें डेली मैं आपके लिए 2 क्लास लेके आता हूं, एक इस समय और दूसरी क्लास इवनिंग में 4:45 बजे। इस समय मैं आपको आरपीएससी द्वारा जितने भी जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाता हूं। और आज पार्ट 4 की बात की है। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 3 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। और दूसरा जो इवनिंग में मैं आपको करवाता हूं उसमें मैं आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी आरपीएससी ने राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी मैं आपको करवाता हूं। अब इन दोनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी जो कि मात्र 29 रुपए की है। अब यूट्यूब ने भी मेंबरशिप में ऑप्शन मिनिमम 29 रुपए का ही रखा है, इसलिए हम आपके लिए भी वही रख सकते हैं। इससे कम अगर यूट्यूब रखता तो हम भी आपके लिए वो रख सकते थे। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है और उसके बाद आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी उसके बारे में पहले बता देता हूं और उसके बाद आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। अब जैसे कि अब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको इस तरह से हमारा चैनल आइकन देखने को मिलेगा और चैनल का नाम देखने को मिलेगा। इसके सामने आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा मेंबरशिप का। आप देख सकते हैं मेंबरशिप का ओपन होगा, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा होगा और उसके नीचे आपको ब्लू कलर के अंदर व्हाइट कलर में लिखा होगा ज्वाइन का ऑप्शन और ऊपर लिखा हुआ 29 रुपए। तो एग्जाम तक आपको क्या करना होगा, यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करना होगा और आगे का प्रोसेस करके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट जो होता है वहां पर आ जाना है। वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपको पीडीएफ यहीं मिलेगी। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है इस यूट्यूब चैनल की, हमारे यूट्यूब चैनल की, उन्हीं को ही ये लिंक शो होगा, बाकी किसी को ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपको ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे जैसे यूट्यूब पर क्लास आती रहेगी एग्जाम तक वैसे वैसे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डिप्टी जेलर, क्योंकि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन से एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में डिप्टी जेलर जो कि 13 जुलाई 2025 में आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब वीडियो पर लाइक करोगे कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है परवन, निवाज, आहू, सागी। तो इनमें से जो सागी नदी है ये आपके काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी निवाज, परवन और आहू ये तो तीनों आपके काली सिंध की सहायक नदी हैं। तो अब बात आती है सागी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सागी आपके जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदी है। किसकी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, माउंट आबू। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। और अगर न्यूनतम पूछता तो आपका हो जाता जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। खैर वन, शुष्क सागवान वन, पलाश वन, उपोषण पहाड़ी वन। अब देखो यहाँ बात की जा रही है सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़। तो इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आपके खैर वन पाए जाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दे रखा है पलाश वन। पलाश वन जो पाए जाते हैं वो आपके उदयपुर हुआ है, राजसमंद हुआ है, चित्तौड़गढ़ हुआ है, बूंदी है, वहाँ पर पाए जाते हैं पलाश वन। अब शुष्क सागवान वन है, ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा हुआ, उदयपुर हुआ, वहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। उपोषण पहाड़ी वन ये आपके सिरोही में पाए जाते हैं।
तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। खैर वन कहाँ पर? खैर वन पाए जाते हैं आपके सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? आपके पास ऑप्शन है अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। अब यहाँ भैंसों की संख्या की बात की है, सबसे अधिक तो भैंस आपके जयपुर में है, और उसके बाद का क्रम की बात करें तो जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? अब हाड़ौती पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है। ये बात तो एकदम सही है कि हाड़ौती पठार हम कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों तक फैला हुआ है। यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ये बात भी सही है कि मालवा के पठार का ही विस्तार है हाड़ौती पठार। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसकी औसत ऊंचाई है वो आपके 350 से लेकर 550 मीटर तक है, ना कि 600 मीटर तक। इस वजह से सी आपका गलत हो गया। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता। ये भी बात सही है कि ये धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है। तो हाड़ौती पठार के बारे में जो सही नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कैओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिका सैंड, फायर क्ले, चाइना क्ले, डोलोमाइट। तो कैओलिन के नाम से आपके चाइना क्ले को जाना जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर समान थी? यानी कि 2001 से 2011 की बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से दो जिलों की समान थी? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, करौली, पाली, जयपुर, जालोर, टोंक, दौसा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर और जालोर की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो समान थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित है वो आपको बताना है कि इसमें आपका सुमिलित कौन सा है। अब देखो यहाँ पर औद्योगिक पार्क है और दूसरे साइड स्थान है। स्टोन पार्क का लिखा हुआ बिस्नोदा, धौलपुर, ये एकदम सही है। होजरी पार्क का बांसवाड़ा दे रखा है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि होजरी पार्क आपके कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। होजरी पार्क आपके अलवर जिले में है, ना कि बांसवाड़ा जिले में। इसके बाद दे रखा है एग्रो फूड पार्क, ये आपके बोरानाड़ा, जोधपुर, एकदम सही है। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा, किशनगढ़, ये भी सही है। यानी कि ए सी डी आपका सही है, बी गलत है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए सी डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको किस तरह से पीडीएफ मिलेगी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बात तो गलत है, क्योंकि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। दूसरा लिखा हुआ राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसल है। ये एकदम सही है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल होती है, तो जिसमें खरीफ की फसल आपके मक्का, मूंगफली और कपास है, ये बात तो सही है। तीसरा कथन है कि राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है। ये गलत है, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, फिर दूसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है राजस्थान। इसका मतलब जो राजस्थान का स्थान है वो पहला नहीं है, तीसरा है, तो ये भी गलत। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी राइट है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है कार्यकारी में? जस्टिस जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के डी शर्मा, पी के बनर्जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस के डी शर्मा। इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है कार्यकारी राज्यपाल में, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2 बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब एक वित्तीय वर्ष की बात करें तो इसमें ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होने आवश्यक हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण दे रखा है। कथन ए दे रखा है कि रजनी कोठारी की दृष्टि में ये राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त है, बल्कि ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ, ये बात सही है। कारण दे रखा है कि उनकी दृष्टि में प्रतियोगी राजनीति के परिचालन ने जाति को उसके अराजनीतिक संदर्भ से बाहर ला दिया, कारण भी सही है और कारण की व्याख्या भी सही है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों स्वतंत्र रूप से सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 किस तिथि को लागू हुए? आपके पास ऑप्शन है 12 मई 2007, 24 जुलाई 2007, 2 अक्टूबर 2007, 14 नवंबर 2007। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2007 को, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 है, ये आपका लागू हुआ 24 जुलाई 2007 को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी क्लास आएगी आपके सामने मैसेज आ जाएगा। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। और दूसरा दे रखा है अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं। तो इसमें केवल और केवल बी सही हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है? आपके पास ऑप्शन है भारत का वित्त आयोग, नीति आयोग, राज्य सरकार या राज्यपाल। तो भारत का वित्त आयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। एक साइड आपके फसल है और दूसरे साइड 2022-23 में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है उसके बारे में बताया गया। बाजरे में पहला स्थान है, ये बात सही है। मूंगफली में तीसरा स्थान यहाँ पर दे रखा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मूंगफली में जो राजस्थान का 2022-23 में देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। सोयाबीन में तीसरा एकदम सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहला किसका था, एमपी का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा आपका राजस्थान का। रैपसीड और सरसों में पहला स्थान है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं, कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है इसमें आपके राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 3000 किलो टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना, ये कथन गलत है। दूसरा है राजस्थान विद्युत प्रचारण निगम राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, ये भी गलत है। जब दोनों कथन आपके गलत है, इसका मतलब कथन ए और बी दोनों असत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? 1500 किलो टन प्रतिवर्ष, 2000 किलो टन प्रतिवर्ष, 3000 किलो टन प्रतिवर्ष, 2500 किलो टन प्रतिवर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 किलो टन प्रतिवर्ष, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? फसलों का, पशुपालन का, वानिकी लकड़ी का, मछली पालन का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन का, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है, ये एकदम सही है। दूसरा है मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत भी लाया जा सकता है, ये आपका गलत है। इसका मतलब केवल और केवल ए आपका सही है। जब केवल और केवल ए सही है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे 2012 में शुरू किया गया था, ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसे शुरू किया गया है 2011 में। इसके बाद आपके सामने दे रखा है कि ये गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, ये बात सही है। और फिर दे रखा है ये कार्यक्रम संस्थाओं के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाता है, ये बात भी सही है। बी और सी सही है, बी और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, वापस रिपीट हो चुका है। राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान राज्य के सकल जोड़े गए मूल्य में चालू कीमतों पर कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान 26.92% है, जो पूरे भारत के योगदान 19.8% से ज़्यादा है, ये कथन गलत है। दूसरा दे रखा है आपके सामने कि राजस्थान में कृषि में परिवर्तन का दृष्टिकोण उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है, केवल बी सही है। जब केवल बी सही है तो यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश के प्रथम RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा ठटाना मीठड़ी के बीच भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से कौन से डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आपके पास ऑप्शन है सरकन्या, सोरसन, धोती, दारा। तो सोरसन 12 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ कैसे मिलेगी वीडियो को मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवोल्यूशन समिति के सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है? 8, 9, 10, 11। अब चेयरमैन सहित पूछा है तब आपकी हो जाएगी 10, अन्यथा होती 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं करंट अफेयर के क्वेश्चन तो मैं आपको ये सीरीज करा रहा हूं, इसमें भी बार बार पूछा जा रहा है। 2 बार देख लिया है मैंने। एक तो आपका जो राष्ट्रीय खेल है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देख लिए थे। या तो पूछते राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान ने कितने पदक जीते, राजस्थान ने कौन से खेल में सबसे अधिक जीते हैं, या फिर जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना, इसका ये सेम क्वेश्चन मैं आपको आगे भी बताऊंगा, रिपीट हुआ है वापस से। तो इसमें यह बात सही है कि इसमें 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। दूसरा है लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? केवल ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा सेम क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं सिर्फ आपको राजस्थान करंट अफेयर के ही क्वेश्चन करवाता हूं, उसमें आपको मैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन बीच में नहीं डालता हूं। लेकिन जीके में कहीं कहीं आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं तो वो भी आपको साथ में करवा देता हूं, जिससे कि आप एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ रहे तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार को अधिसूचित किया है, जिसके तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ या 20 करोड़? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करोड़, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुफलाम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि सुफलाम से अभिप्राय है आकांक्षी दिग्गजों और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम है, ये एकदम सही है। सुफलाम 2025 आयोजन का उद्देश्य लक्षित पहलों के माध्यम से नवाचार, स्थिरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना, ये भी सही है। जब दोनों कथन आपके सही है तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये बात एकदम सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक, ये बात भी सही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया और टोटल राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 गोल्ड थे, 12 सिल्वर थे और 24 आपके ब्रॉन्ज थे। जब दोनों कथन आपके सही हो रहे हैं तो दोनों कथन सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध मां सती टीले से है? आपके पास ऑप्शन है बागोर, बालाथल, आहाड़, गणेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बागोर सभ्यता का स्थल मां सती टीले से है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? कुबला भगत, देवा, भीमा, दीपा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भीमा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल में भाग नहीं लेने वाले। देवा, दीपा, कुबला भगत ने तो भाग लिया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता, विजय सिंह हरिजी, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर, जीर्ण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर। अब आरपीएससी ने तो अपनी आंसर की में इसका जो करेक्ट आंसर है वो शाकंभरी माता मंदिर को माना है, जबकि इसका राइट आंसर है वो सीकर जिले के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर है? जीर्ण माता का मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। लेकिन आरपीएससी ने अपनी आंसर की में इसको डी सही माना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रवाज, मोरचंग, नड़ और मशक। तो आप सभी को मालूम है मोरचंग, नड़ और मशक है ये तो फूंक से बजाए जाते हैं, तो ये तो हो गए सुशीर वाद्य यंत्र। लेकिन रवाज है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपका तत्व वाद्य यंत्र है। रवाज कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था? आचार सुधारिणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकारिणी सभा, हरिजन सेवा समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य समिति के माध्यम से किया गया था भरतपुर में जन जागृति का कार्य, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से लोक देवता है जो भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भोमिया जी, जुझार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी। तो भोमिया जी को भूमि का रक्षक कहा जाता है, आप सभी को मालूम है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? होली, तीज, गणगौर, हिंडोला। तो सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर है ये आपके तीज त्योहार से संबंधित है। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समदरिया हिलोर त्यौहार है ये राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो आप याद रख लेना, स से समदरिया, स से सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नारायण सिंह भाटी निम्नलिखित में से किस संस्थान के निदेशक रहे थे? आपके पास ऑप्शन है राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, रूपायन संस्थान बोरुंदा, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू। तो राजस्थानी शोध संस्थान जो चौपासनी जोधपुर में स्थित है उसके संस्थान के निदेशक रहे हैं नारायण सिंह भाटी।
अब रूपायन संस्थान बोरुंदा में स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। और बाकी के भी संस्थान कहाँ पर स्थित है वो भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपांकन को दर्शाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्ध के जन्म को। तो अक्सर प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चक्र हैं वो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के रूपांकन को दर्शाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पल्लव शासक ने चित्रकार पुली और चेतकारी की उपाधि धारण की है? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इन्होंने चित्रकार पुली और चेतकारी की उपाधि धारण की है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? जोधराज, वीरभाण, कुशल लाभ, मान। तो राजविलास के रचनाकार हैं आपके मान, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो। डेली आपको ये सीरीज इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू एग्जाम तक रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, जैसे जैसे क्लास के साथ डायरेक्ट आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना है, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद ही आपको सभी मैसेज है वो शो होने लगेंगे। और वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को वो शो नहीं होगा। तो इसलिए पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए।